गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लिए खबर यह है कि उनकी पार्टी से निजामुद्दीन खटाना, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में जब थे तब एमएलसी रह चुके हैं, निजामुद्दीन खटाना पूर्व एमएलसी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उसके साथ में उनके बेटे गुलजार चौधरी, जो जब पीडीपी में थे तो वाइस चेयरमैन थे गुजर बकरवाल डेवलपमेंट बोर्ड के, और सिर्फ वाइस चेयरमैन ही नहीं थे गुजर बकरवाल डेवलपमेंट बोर्ड के, बल्कि महबूबा मुफ्ती के साथ अक्सर सीधे संपर्क में रहते थे। ये दोनों बाप बेटा निजामुद्दीन खटाना और चौधरी गुलजार खटाना, इन दोनों ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में ये लोग शामिल हुए थे पीरजादा मोहम्मद सैयद के साथ। और अब पीरजादा मोहम्मद सैयद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को छोड़ दिया है तो लाडनू कोकरनाग से गुलजार चौधरी और उनके पिता निजामुद्दीन खटाना, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। चूंकि निजामुद्दीन खटाना बीमार हैं इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके बेटे से मैंने बात की, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से इस्तीफा दिया है, लेकिन यह नहीं कहा कि किन वजूहात पर इस्तीफा दिया है। लेकिन जब आप आजाद जराये से मालूम करते हैं तो आपको पता चलता है में एक और शख्स है जो बड़ी तेजी के साथ लाडनू कोकरनाग के सियासी मैदान में ऊपर आ रहा है। उसका नाम है चौधरी हारून खटाना। चौधरी हारून खटाना चौधरी निजामुद्दीन खटाना के भाई हैं और राजनीतिक तौर पर अब लाडनू कोकरनाग में खुद भी और अपने उनके बेटे भी वहीं पर सक्रिय हैं। और डीडीसी के चुनाव में इन्होंने अपने परिवार से कुछ लोगों को उतारा था। लंबी कोर्ट की जद्दोजहद के बाद वो वहां से चुनाव भी जीते और उसके बाद ये भी कहा गया कि उनके संपर्क जो हैं, उनके रिश्ते जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ बहुत अच्छे हैं। चौधरी हारून, जो मेरी जानकारी है सूत्रों के हवाले से, चौधरी हारून गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को खाने नए जम्मू कश्मीर में आए थे और लोगों ने पार्टी ज्वाइन करना शुरू किया था। चौधरी हारून खटाना ने जब गुलाम नबी आजाद को अपने यहां खाने पर बुलाया तो वो खाने पर नहीं जा पाए। कहते हैं उसका कारण भी पीरजादा मोहम्मद सैयद थे। अब चूंकि पीरजादा मोहम्मद सैयद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी छोड़ दी है, वापस कांग्रेस में चले गए हैं, गुलजार चौधरी को और उनके परिवार को यह लगता है, यह महसूस होता है कि गुलाम नबी आजाद हारून चौधरी को किसी भी वक्त डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि लाडनू कोकरनाग से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का मैंडेट जो है वो हारून चौधरी को मिल सकता है, उसकी संभावना है। एक तो यह कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह कि जो आपका पॉलिटिकल मेंटर होता है वह अगर पार्टी छोड़ दे तो उसके बाद जाहिर सी बात है नेता को साथ साथ में फॉलो करना पड़ता है। यह सूत्रों के हवाले से आ रही है सारी जानकारी। गुलजार चौधरी ने आज पार्टी छोड़ी है और बताया यह जा रहा है कि शायद वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन गुलजार चौधरी के लिए पीडीपी के दरवाजे बंद हुए हो ऐसा भी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दरवाजा बंद हुआ हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन गुलाम नबी आजाद की पार्टी से गुलजार चौधरी के जाने से एक बात तो पक्की है कि निजामुद्दीन खटाना का जो क्लाउट है वहां पर, उस क्लाउट को ध्यान में रखते हुए झटका तो जरूर है। लेकिन चौधरी हारून खटाना क्या उसको भर पाएंगे, ये तो जब चौधरी हारून डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। गुलाम नबी आजाद की पार्टी से ताराचंद जा चुके, बलवान सिंह जा चुके, डॉक्टर मनोहर लाल निकल चुके, सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज निकल चुके, पीरजादा मोहम्मद सैयद ने पार्टी छोड़ दी, अन्य कई और नेताओं ने पार्टी छोड़ी। कुछ पीडीपी के लोग जो पीडीपी में थे और उसके बाद बीजेपी में चले, कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके अलावा कठुआ मुंशी कांग्रेस का दामन थामा। गुलाम नबी आजाद की पार्टी का आगे होगा क्या, एक बड़ा सवाल है। अगर आप राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो वो अभी भी देखते हैं कि गुलाम नबी आजाद एक पॉलिटिकल स्टालवार्ट हैं, एक बड़े कद्दावर नेता हैं। वो अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से जम्मू कश्मीर में अपनी एक अलग पोजीशन बना सकते हैं। राजनीतिक तौर पर उनका एक वर्चस्व डोडा में है, उस स्टाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, रामबन किश्तवाड़ और डोडा के इलाकों में उनका वर्चस्व है, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन क्या उसको वो वोट में ट्रांसलेट कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जो लीडर चले गए हैं उनको लेकर गुलाम नबी आजाद ने पिछले दिनों टिप्पणी की। उन्होंने कहा ये वो लीडर हैं जिन लीडरों की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूएंसियां इनकी चली गई
अब अगर ये जाते भी हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास युवाओं का समर्थन है, सपोर्ट है। कोई भी बड़ा राजनीतिक लीडर किसी भी राजनीतिक आदमी को अपनी पार्टी में तब तक शामिल नहीं करता जब तक उसे उसके राजनीतिक कद का अंदाजा न हो, और वो भी जब एक राजनीतिक व्यक्ति गुलाम नबी आजाद के स्टैचर का हो, जो राजनीति को अच्छा खासा समझता है। और जब किसी भी पार्टी को, और नई बनी हुई पार्टी में जब कोई जाता है, तो उस नई बनी हुई पार्टी में जाने के बाद वो वहां पर उसकी उम्मीद यही होती है कि उसको यहां से मैंडेट मिलेगा और इस कद्दावर नेता के साथ वो भी इस कश्ती में आगे बढ़ जाएगा। ताराचंद से मेरी बात हुई, बलवान सिंह से मेरी बात हुई, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि आपको लेकर अभी टिप्पणियां की जा रही हैं कि आप राजनीतिक तौर पर आपका कोई इंपॉर्टेंस अब है नहीं क्योंकि आपकी तो कॉन्स्टिट्यूएंसियां नहीं रही। उन्होंने कहा कि जब हम पार्टी में थे तब तो ऐसा महसूस नहीं होता था उनको, अब जब हमने पार्टी छोड़ दी अगर उनको ऐसा महसूस होता है तो खेल बातचीत इन दोनों नेताओं के साथ जो हमने की है वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन गुलाम नबी आजाद की पार्टी को लेकर मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि कोई भी राजनीतिक आदमी जब राजनीतिक मैदान में अपनी एक पार्टी, अपना एक दल लेकर उतरता है तो उसके बाद उस दल को आगे बढ़ाकर चुनाव में उतरना उसका पहला मकसद होता है। तो जब तक, इसका मतलब साफ तौर पर यह कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक प्लेयर के तौर पे अब रहेंगे। कितने बड़े प्लेयर होंगे ये जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे, जिस भी साल, इस साल, अगले साल जब भी चुनाव होंगे, उन चुनावों के नतीजों के बाद पता चलेगा कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में कितने बड़े प्लेयर बनते हैं, कितने रेलेवेंट रहते हैं, और उसके बाद उनका आने वाला राजनीतिक भविष्य क्या हो।